खुशी की फुलझड़ी, हंसी खुशी की फुलझड़ी, छुटकी छुटंकी, छुटकी छुटंकी, छुटकी छुटंकी, छुटकी छुटंकी। सूरत की भोली, नीयत की भली, कचनार कली, मिसरी की डली, सुख दुख से करे दिल लगी, सुख दुख से करे दिल लगी, सुख दुख से करे दिल लगी, सुख दुख से करे दिल लगी। छुटकी छुटंकी, छुटकी छुटंकी, छुटकी छुटंकी, छुटकी छुटंकी। भाभी आएगी देख लेना, छटंकी के बाद कभी टाली है वो? पर आएगी, ये बात बोली भी तो नहीं ना। नहीं आए ना तो हम भी का हम भी इस घर में ना उनके बिना शादी ही नहीं होने देंगे। बैठो तुम। तब तो बहुत बड़ा बवाल ही हो जाएगा। फेंक रही है खाली। तो टंकी फेंकती है, वो एक तो बोलती है 10 तो करती है। हमको लग रहा ना कि बहुत बड़ा कोनो कांड होगा। ये सब वो कैलाशवा के कारण ही हो रहा है। उनका कोई दोष नहीं है पापा। हाँ, हम तो सोचे कि डॉक्टरी का पढ़ाई करने जा रहा है या हमें भरपूर पैसा खर्चा किए। हम एक ठो डॉक्टर खरीदे थे, पर उसका चरित्र नहीं ना, गुण नहीं ना था, तो पहले से एक नंबर का कमी नहीं। उनके बारे में ऐसे शब्द मत कहिए पापा। हाँ, दोष उसका ही नहीं है। तुम्हारी इस गति के लिए हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बड़ा गुमान था हमको अपना पैसा पर, पावर पर, रंगदारी पर। जो राम कृपाल तिवारी इतना बड़ा बड़ा कलेक्टर, कमिश्नर के आगे नहीं झुका। उसको दोनों बाप बेटा ने मिल करके नाहक रगड़वा दिया। जाते हैं। तुम चलोगी? वो एक एक चीज को टिक मार करके रखो, किसको पहले बोलना है किसको बाद में। ये कैटरिंग, पंडाल, बैंड, लाइट, इन सबको पहले से ही बुक करके रखो। जी पापा जी। वो कहा है ना कि लगन का टाइम है, लास्ट में बुक करोगे ना तो बोलेगा ससुरा कि फलना के यहाँ शादी है, चिल्ला के यहाँ ऑलरेडी बुकड है। लेकिन डेट का देंगे पापा शादी का? दिमाग का ओवर टाइम मत तोड़ा। लड़के वालों की तरफ से कंफर्मेशन मिला ही समझो। अरे तुम कहा है मनोजित वाला चेहरा बना के बैठी हो? अरे शादी का घर है कि मातम का? मातम ही है। मतलब घर की बहू मायके में बैठी है और घर में शादी। फिर वही फालतू का बात लेके बैठ गई। फालतू बात? और नहीं तो कहा। अरे कितनी बार कहा है हमको इस बारे में डिस्कशन नहीं करना है। परंपरा है, ऐसा सब मौका पे बहू को विधि विधान के साथ विदा करके लाना पड़ता है। अरे क्या करोगी बहू को लाके यहाँ? लड़का है तुम्हारा यहाँ? पापा भैया होते तो कौन सा बड़ा भाभी को ले आते यहाँ? और आ तो रहा है आपका होनहार। अरे तो किस लिए आ रहा है? शादी ब्याह का बात करने, खर्चा उर्चा का फाइनल करने। वो पुराना लफड़ा देखने के लिए नहीं आ रहा है। लफड़ा? कैसा लफड़ा? पापा कैसा बात कर रहे हैं आप? आप ही भैया की शादी तय किए थे ना? अच्छा खासा विवाह खर्चा लेकर मंडप में बिठाए थे भैया को। देखा कैसी बात कर रही है। सही तो कह रही है। आज उसी बहू को आप लफड़ा बोल रहे हो। घर में शादी है और बहू को लाने का कोई इंतजाम नहीं है। पंडित जी आ रहे हैं, अभी लंका कांड बंद करो। शुभ शुभ ये शादी हो जाने दो, फिर तय करेंगे किसको लाना है और किसको विदा करना है। घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, करोड़पति घर में जा रही है तुम्हारी बहन, और तुम लोग हो कि बस ये अब सगुनिया डिस्कशन लेके बैठ जाती हो।
पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। आइए आइए। बधाई हो यजमान, बधाई हो, कांग्रेचुलेट। इंग्लिश। बड़की, अरे पंडित जी लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। आइए बैठिए। देखिए यजमान, आप नहीं कहते ना तो भी हम बैठ जाते हैं। अब हम ये चाह रहे थे जो हमारा बैलेंस दक्षिणा है ना उसको दे दे बस। अलबत्ते हो, लेकिन तुम पंडित जी अरे क्या बात करते हो? पहले इस शुभ अभियान को संपन्न कीजिए, बात कथा पूरा कीजिए। चोर उचक्का हम जो पैसे लेके भाग जाएंगे। क्या बात हुई लड़के वालों से, ही बताइए पहले। अरे यजमान, डोंट चिंता नॉट फिकर्स। हम उनसे बोल दिए कि हमने मास्टर जी से सब बात कर ली है, अब बात कथा बता दी है और फोटो भी दिखा दी है। मास्टर जी बोले अति उत्तम। वो बोले कि खर्चे की बात बढ़ाते हैं। हमके खर्चे की चिंता मत कीजिए, मास्टर साहब पीछे नहीं हटेंगे, उम्मीद से ज्यादा खर्चा करेंगे। उम्मीद से ज्यादा? क्या बोल रहे हो? मतलब मैंने ये बोला कि उम्मीद के मुताबिक खर्चा करेंगे। हाँ तो ये बोलो ना। हाँ मुताबिक, बिल्कुल मुताबिक। पांडे जी ने क्या कहा? पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। क्या बोलेंगे? सीधे दंडवत प्रणाम। हम बोले हम पंडित जी आप शुभ मुहूर्त देख के दिनांक निकाल दीजिए बस। पंडित जी, वो बड़की की फोटो दी थी हमने, दिखाई आपने लड़के को? अरे जहाँ 36 गुण बराबर 1 का बोलबाला होता है ना, वहाँ ये सकल सूरत सब बेमतलब होता है। हाँ बोलिए। हाँ बाबू जी, फोटो दिखाई और बड़की का फोटो देखते ही आप बका गया राकेश रंजन। पका गया माने? मतलब कि बिल्कुल गदागद हो गया। उसका जो दिल है गार्डन्स गार्डन्स हो गया। यजमान, आपकी बड़की का फोटो देखने के बाद कोई मना कर सकता है क्या? लो बड़की आ गए। अरे ये का पूरी तरकारी लेकर आई हो, कुछ लड्डू वड्डू छेना बर्फी लेकर आओ। जब हाँ लड्डू छेना तो उसके साथ हम बकाया दक्षिणा भी देना। अरे पहले मिठाई खाओ। अरे कहाँ मिठाई लाए हैं, कहाँ से, कौन भेजा है? पीछे आ रहे हैं। रखो रखो रखो। अरे कितना मिठाई और लाओगे? अभी कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए। हम अकेले कितना एडजस्ट करेंगे? हैं? गजब, अरे कितना मिठाई का डब्बा, फलों की टोकरी, ये सब लड़के वालों की तरफ से है। पांडे जी बहुत दिलदार आदमी लगते हैं, है ना पंडित जी? हाँ, हाँ, बहुत दिलदार है। बड़की के ससुराल से आया है सब। ए बड़की दी, देख रही हो तुम्हारे होने वाले ससुराल का जलवा? बहुत मीठे आदमी है टेंशन बाबू। दी के ससुराल से नहीं है। मैं कैसे पता? डब्बा देखो, डब्बा कहाँ का है? बेली रोड का है। और बेली रोड में कौन रहता है? ए रुमलवा, अरे देख तो कौन है पीछे। जी पापा जी। और मैं राम कृपाल तिवारी। नमस्कार। नमस्ते समझी जी। नमस्कार ठेकेदार जी। आइए बैठिए। CH शू का है रे? CHU TKI शर्मा SHRMA छुटकी शर्मा डालो। ई का है बे? अरे खुल का ही नहीं रहा है, क्या हो गया? लगता है अपना इंटरनेट अकाउंट लॉक किए है भैया। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। हम काहे भेजे फ्रेंड रिक्वेस्ट?
हैं? कॉल सेंटर में काम करते हैं हम, सबको हेलो हेलो करके भेजे। बैल कहीं का। चल का नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? बात जम नहीं रहा है बाबू भैया, सड़क पे पीट देती है, इंटरनेट पे ताला, गजब समस्या है साला। हो गया उसके दिल में बॉबी भैया। कैसे बताओ भैया? घर के रास्ते। घर के रास्ते? गोल्टन वो कैसे? वो घर के किसी भीतरिया को बाहर निकालना होगा। किसको? मास्टर साहिब को? मास्टर साहिब तो जुतिया देंगे बता रहे हैं भैया। और हमने तो सुना है उन सभी बहनों में बड़ी एकता है भैया। नहीं बुड़बक, हम का एगो का वो लड़का जो है वो काम करता है कंप्यूटर। अरे वो का नाम है जो नौकर टाइप आदमी है। हाँ। और इलाके का कंप्यूटर सही करता है। का नाम? क्या तो नाम है उसका? हाँ, गमछा। अरे नहीं रे, कुछ छोटा कपड़ा जैसा। हाँ। रुमाल। रुमाल कुमार। हाँ तो बुलाओ। बुलाओ? बुलाओ रुमालवा को। लेकिन वो काहे आएगा हम लोगन से मिलने भैया? अरे बॉबी भैया, अरे बॉबी टूट जाएगा बॉबी भैया। बाबूजी। अरे बहुत बुरा होता है ये बीमारी लब। हमने तो सुना है इसका कोनो वैक्सीन भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बुलाओ रुमाल कुमार को और इसको ठीक करवाओ। पंडित जी आप चलिए और सही सही तारीख निकलवाइएगा। जब लड्डू आ ही गया है तब फिर खा के ही चलते हैं, वरना आप कहेंगे कि पंडित जी बहुत घमंडी हो गए, हमारे घर का लड्डू बिना खाए चले गए। ए रुमलवा, पंडित जी को एक डब्बा लड्डू दे। एक डिब्बा नहीं, थोड़ा सा हमको देख के। अरे 2 दे दे। 2। अरे बैठिए बैठिए पंडित जी, आप कहाँ चल दिए? अरे आप तो घर के ही हैं। हाँ। हमारी नेहा का विवाह भी आपके ही कर कमलों से हुआ था। हाँ, और ये विवाह भी हमारे ही कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। भाई साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बड़की का शादी फिक्स हो गया। बधाई हो। संजोग देखिए, बधाई की मिठाई भी आप ही ले आए। भाई साहब, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं तो सोचे कि संधि जी से भेंट करने के लिए खाली हाथ कैसे आ जाए। बेटी का विदाई कराने से पहले बहू का विदाई करा लीजिए मास्टर जी। कैसी बात कर रहे हैं? बहू का घर तो बसा ही है ना? नहीं बसा है ना, पति मुंबई में और बहू मायके में। थोड़ा व्यवहारिक बनिए ठेकेदार साहब। हमारा होनहार लड़का डॉक्टर कैलाश शर्मा मुंबई में 3 क्लिनिक चलाता है, 24 घंटे बिजी। अब आप ही बताइए, परिवार संभालेगा कि क्लिनिक? देखिए मास्टर साहब, हम लोग भी अपना लाइफ मैनेज किए हैं। लेकिन आप और हम MBBS MS नहीं ना है। अरे ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी, पहले आप चाय नाश्ता लीजिए ना। आप हमारा प्रॉब्लम बूझ रहे हैं ना? लड़कियों का उम्र निकला जा रहा है। बड़की 26 पार कर गई, अभी शादी नहीं होगा तो कभी होगा बताइए? और वैसे भी बुरा मत मानिएगा, हमको आपके यहाँ शादी करके ना बदनामी ही मिला है। आपका रेपुटेशन क्या है इस इलाके में ये सब जानते हैं। वो तो हमारा होनहार कैलाश, अरे उसका सक्सेस और इज्जत के कारण हमारा इज्जत है।
तभी तो हमें अपनी बड़की के लिए इतना अच्छा उम्मीदवार मिला है, वरना आपके यहाँ शादी करके तो हमें नुकसान ही हुआ है। हमको बेसी बहस में नहीं पड़ना है मास्टर जी। खबर लगा कि कैलाश बाबू आ रहे हैं। कौन बोला आपको? पापा, हमारी बात हुई थी ना भाभी से। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब छोड़िए मास्टर जी। अपना बेटा से बात कीजिए और अपनी बहू को विदा करके लाइए यहाँ। हम भी तो यही कह रहे थे इनसे। अरे हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना भाई, शादी का घर है, बहू रहेगी तो शोभा बढ़ेगी शादी की। आई है साथ में। कौन? नेहा। भाभी हाँ। कहाँ है? बाहर बैठी है गाड़ी में। भाभी आई है। तुम नहीं, घर की लक्ष्मी उतरेगी पहले। अरे लक्ष्मी उतरेगी, विष्णु भगवान रुक जाइए, भैया रुक जाइए। अरे रुमालवा उधर से बंद करना। भैया भैया रुकिए रुकिए। सॉरी भैया, छुटंकी का ऑर्डर है। अरे आइए आइए लक्ष्मी जी आइए। संभाल के। हाँ अद्भुत, सुंदर। पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म किए हैं हम। साक्षात लक्ष्मी आई है हमारे घर। हे लक्ष्मी माता, हमारे घर को सुख शांति से भर देना। नहीं नहीं, बड़की नहीं मजली थी। पहले नेक, भैया नेक। भाभी बोलिए ना भैया से। भाभी भाभी बाहर आइए ना। लिखो। अब नहीं जाने देंगे आपको। हम लोग भी है मैडम। 2 साल बाद आई हो आप। लास्ट होली में आई थी आप। और जो फोन पे बात की है वो हमको क्या पता कि वो आप हैं या आपका डुप्लीकेट। और फोन पे ऐसे गले थोड़ी लग सकते हैं। हमारी बारी है। हाँ हाँ लग जाओ तुम भी। अब इसके बाद तो किसी और के गले लगने वाली हो। मारेंगे तुमको। हम भी तो इसे गले लगाना चाहते हैं। रुमलवा, रुमलवा, रुको आए। खुश रहो। अरे आप अंदर भी चलो, सब कुछ यहीं कर लोगे क्या? आओ भीतर आओ। मम्मी के ये गीत उठाओ ना, ऐसे कैसे? हमको गीत कहाँ आता है? रुको, सीमा चाची है ना, उन्हीं को फोन लगाते हैं। हाँ ये लो। अरे ओ सीमा, हमारे कैलाश की दुल्हनिया आ गई है। अरे जल्दी आओ, गीत वीत गाने हैं।
है। गजब है तमाशा है, लगता है प्याके अभी अभी आई है। अब इसको कैलाश बाबू के साथ विदा करना होगा मुंबई। मुंबई तो जाके आई ना, आप भूल गए क्या आप? कुछ नहीं भूले हैं और ना भूलेंगे। मायके से ला दिए का विदा करा के? नहीं, उनके पापा ठेकेदार साहिब। नहीं नहीं, विदा करा के ही लाए हैं, भैया भी आने वाले हैं। तुम क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, सबका ठेका लेके रखियो। हाँ तो भाभी का फॉर्मल विदागिरी थोड़ी ना हुआ है, उनके पापा ठेकेदार साहिब लेके आए तो हैं। अखबार में छपवा दो। हाँ? अब नहीं जाने देंगे आपको। हम लोग भी है मैडम। 2 साल बाद आई हो आप, लास्ट होली में आई थी आप। अब नहीं जाने देंगे आपको। हम लोग भी है मैडम। 2 साल बाद आई हो आप, लास्ट होली में आई थी आप। हमारा कमरा तो ये है ना, चाबी? भाभी ये अब इसी कमरे में तो आए थे हम।